Hello students, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu and this is lecture number 7.2 है ना। मतलब ये 7th लेक्चर का पार्ट सेकंड है जिसमें आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए मैंने लास्ट टर्न पर आपको कराए हुए थे स्ट्रेट कंडक्टर के न्यूमेरिकल जो कि इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर के लिए थे, है ना। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। लाइक अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसको बेंड कर दिया ट्राइंगल के फॉर्म में, हेक्सागोन के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एक बार फिर मैं बेसिक रूल्स को रिवाइज कराना चाहूंगा। अच्छा, और मैं चाहूंगा कि अगर आप इन चीजों को, अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो बस यूट्यूब पे लिखना न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर पार्ट 1 बाय अभिषेक साहू। तो इससे पहले वाला जो पार्ट आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है ना। नाउ तो अब ये सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल्स का। तो देखो फिर से मैं आपको बेसिक रूल्स बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और किसी पॉइंट पी पर अगर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वाली डिस्टेंस। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ए। डिस्टेंस का नाम कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, ए डैश हो सकता है, आर हो सकता है, एक्स हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि जब ये डिस्टेंस ए नोटिसेबल है, यानी कि जब ये डिस्टेंस ए बड़ी है, तब जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे मान लो ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, या फिर थीटा 1 थीटा 2, तो फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दैट इज म्यू नॉट आई, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 भी हो सकता है, एक ही बात है। लेकिन यहां पर एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, अगर ये जो ए है, यदि जो डिस्टेंस ए है या फिर आर है, ये बहुत बहुत ज्यादा छोटी है। जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं, ये कंडक्टर हमारा काफी बड़ा है और ये डिस्टेंस ये काफी छोटी है, तो ये जो एंगल बीटा है, अब ये एंगल देखो अप्रोक्स स्ट्रेट होता चला जा रहा है, मतलब ये एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये जो कंडक्टर काफी बड़ा है या फिर हम बोलूं ये जो डिस्टेंस है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटी है, तो हम क्या बोलते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो एंगल है आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको मिल जाता है ये फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी हमने किया हुआ है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बस दो फॉर्मूले इसमें ध्यान रखने हैं, दो फॉर्मूले इसमें ध्यान रखने हैं कि जब आपका जो डिस्टेंस ए है, जब आपकी डिस्टेंस ए है या फिर आर है, ये नोटिसेबल है, एंगल्स वगैरह आपको दिए हुए हैं, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जबकि अगर आपको कोई भी एंगल नहीं दिया गया और ये डिस्टेंस जो है वो काफी छोटी है अगर, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी आप फॉर्मूले को इस तरह से याद मत करना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए या फिर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। आप इस फॉर्मूले को हमेशा इस तरह से पढ़ेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस। आप इसको यहां पर डिस्टेंस करके बुलाना, तो ये प्यार के नाम से बड़े बड़े प्यार से आपको याद रहेगा, ठीक है ना। ये इसका पेट नेम है, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस करने से क्या होगा आपको, हमें क्योंकि क्वेश्चन में आपको बहुत सारी डिस्टेंस मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको डिस्टेंस करके इस तरह से याद करेंगे तो आपको जो है कभी भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेट कंडक्टर को देखा था, अब हम देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू ट्राइंगल, बेंड करके इसको मोल्ड कर दिया इनटू ट्राइंगल। देखो तो मैंने कहा मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, अच्छा, या फिर सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कुछ इस तरह से कि लेट से आपके पास ये इस तरह से मान के चलना कि एक वायर है, एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है अंदर की साइड, ठीक है। तो एक कंडक्टर कुछ ऐसे रखा हुआ है, दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और दूसरा कंडक्टर आपका ये भी ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है अंदर की साइड, तो मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया, और दूसरे कंडक्टर पर करंट फ्लो होता है यहां पर, मतलब बाहर की साइड, तो मैं इस पर डॉट लगा दिया, ठीक है, ऐसे और एक ऐसे, ठीक। अब आपको दिया गया है ये इस तरह से, ठीक है, मतलब जो आपको ट्राइंगल दिया गया है ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका बन रहा है तो फिर 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। नाउ
ये जो डिस्टेंस दी गई है आपको दी गई है r, या फिर बोल दो उसको ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस है आपकी r, ये डिस्टेंस है आपकी r, और ये रहा पॉइंट P। मतलब आपको दे दिया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जो कि राइट एंगल है, इसके साथ साथ आपसे कह दिया कि भाई ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट आप इसको मान लो PQR हो गया, ठीक है, इसको मान लो S और ये T, ठीक है ना। अब आपसे कह दिया गया कि S पर जो कंडक्टर रखा है उसमें करंट फ्लो रहा है अंदर की साइड, T पे जो कंडक्टर रखा है उस पर करंट फ्लो रहा है बाहर की साइड। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या बनेगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि इनके कारण जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कि भाई इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I और इसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है I, ये सिचुएशन हमने बना दी, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो कैसे चेक करोगे, आपने इसको रखा इस तरह से, करंट फ्लो हो रहा है अंदर की साइड, तो देखा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे बन रही है इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P बन रही है इस तरह से, तो मैं इसको बोलूंगा ये रही मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगर मैं इसको बोलूं करंट I1, इसको बोल दूं I2, तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड B1। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा इसको यहां से, राइट हैंड थंब रूल से मैं चेक करूंगा, बोला यहां पे ये, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहां पे इस डायरेक्शन में, ये हो गई आपकी B2। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। नाउ सबसे पहले अगर हम कंसीडर कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये रही B1, ये रही B2, एंगल बन रहा है 90 डिग्री दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा बीचों बीच। तो हमने पढ़ा है अगर दो वेक्टर एंगल्स पर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ कि भाई B इज इक्वल टू रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, तो 2B1 B2 cos 90, बिकॉज एंगल बिटवीन B1 एंड B2 इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के कारण से ये तो अपना जीरो हो जाएगा cos 90 की वैल्यू, तो B इज इक्वल टू आपका आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। बस हमें इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैं यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा B1 और B2 कितना है, तो देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला है B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन, क्या लगाऊंगा, अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले हो सकते हैं मेरे पास, एक तो हो सकता है आपका 4 पाई A लगा दूं, 4 पाई इंटू डिस्टेंस, क्या बोलूं 4 पाई इंटू डिस्टेंस, या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, या फिर मेरे पास अल्फा और बीटा यहाँ पे दिए ही नहीं है, तो फिर मैं कौन सा लगाऊंगा, डायरेक्ट मेरा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस। अच्छा देखो, अगर आप यहां पर ध्यान रखोगे, अगर आप यहां पे लिख के रखोगे कि 2 पाई A, तो प्रॉब्लम आपको क्या होगी कि A तो भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जबकि फॉर्मूले में कौन सा डिस्टेंस लिखनी है अपन को, फॉर्मूले लिखनी है वायर से लेकर के पॉइंट P तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कौन सी लेनी है आपको, R, ठीक है, वायर से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लेनी है आपको R। नाउ ध्यान दो, इस R की वैल्यू कितनी है, कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि ये एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये है आपका, देखो ना ध्यान से, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो अच्छा ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाला ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका, या तो ये आपका परपेंडिकुलर बेस है या फिर ये परपेंडिकुलर बेस है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमें ये क्लियर है कि ये हाइपोटेन्यूस है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि A स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय PGT। R स्क्वायर मतलब अगर ये हाइपोटेन्यूस है, इनमें से कोई परपेंडिकुलर और कोई बेस होगा, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा मेरे पास R इज इक्वल टू A स्क्वायर बाय, सॉरी ये अपना हो जाएगा, 1 सेकेंड, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 2, तो आंसर विल बी R इज इक्वल टू A बाय रूट 2। क्लियर है, A बाय रूट 2। तो बस मेरे पास R की वैल्यू आ गई, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करूंगा। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, R की जगह मैं पुट करता हूं A बाय रूट 2, तो रूट 2 चला जाएगा ऊपर और A आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए ये मेरे पास B1 की वैल्यू हो गई।
सिमिलरली B2, देखो B2 की डिस्टेंस भी क्या है यहाँ से, जैसे मान लो अगर ये B1 है तो B2 की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ये R, तो यहाँ पर जो B1 और B2 दोनों की वैल्यू जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, B1 और B2 दोनों बराबर है। क्लियर है, B1 और B2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी है, μ0I√2/2 इंटू ए। क्लियर है, चलिए भाई इतनी बात ठीक है। नाउ अब मुझे कुछ नहीं करना, ये मैंने B1 और B2 की वैल्यू निकाली, यहां पर अगर मैं पुट करूंगा, देखो आप समझते हो ये इसकी वैल्यू भी सेम है, ये भी वैल्यू सेम है। अच्छा मैं यहां पे ऐसे लिख दूं नेट या रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और B1 B2 की वैल्यू को मैंने नाम दे दिया, दोनों की वैल्यू है B। अच्छा या फिर कुछ भी मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो μ0I/2πa इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस μ0I/√2/2πa का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका, जैसे a² प्लस a² क्या होता है, a√2, तो मान लो ये आंसर आ जाएगा आपका √2 इंटू μ0I/2πa और ये आपका √2, मतलब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट पॉइंट P, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, √2 का इंटू √2 से कर देना तो 2 से मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा μ0I/πa। अगर आपको वैल्यूज दी होती क्वेश्चन में तो आपसे ये बन जाता, मतलब वैल्यूज को पुट कर देते, अपना आंसर आ जाता। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। नाउ इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आपको ऐसा मान के दे दिया था कि अब एक वायर है, इस वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लेक्चर्स को देखते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, सो दैट बहुत सारे कम से कम मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ पाएँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि लेक्चर्स मेरे आप जैसे देखोगे ना भाई, मैग्नेटिज्म को छोड़ के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लास्ट ईयर का भी अपलोडेड है, अल्टरनेटिंग करंट EMI विद डेप्थ, पूरे जोश के साथ, पूरे फील के साथ आपको जो है ना लास्ट ईयर का भी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वीडियोस अभी सर्च में नहीं आ रही हैं, तो अगर वीडियो सर्च में नहीं आएंगी तो फिर मेरा जो पढ़ा हुआ कंटेंट भी है ना, तब भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं, बोला सर AC मिल जाएगा क्या, या फिर आप AC कराओगे क्या। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं इस साल नया कराऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, दैट मीन्स अगर आप अपनी साइड से सब्सक्राइबर करवाएंगे तो फिर ये होगा कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियोस पहुंच पाएंगे, और इससे मुझे भी थोड़ा सा एक अच्छा फील आएगा दैट सिलेबस अगर आपका बना हुआ है और अगर लोगों तक पहुंच पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो रेगुलर हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल होता है तो आप ये ज़रूर करें। ठीक है ना, नाउ हटा दें इसको। देखिए वेट, फर्स्ट पार्ट के न्यूमेरिकल्स अगर आपसे बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, लेट्स से ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ यहां पर देखो इसके सेंट्रॉइड पर अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, सेम करंट यहां पर आएगा I, सेम करंट यहां पर आएगा I, लेट्स से दिस इज PQR। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये मेरे पास सेंट्रॉइड है, इसका सेंटर। ठीक है, यहां से कुछ डिस्टेंस होगी। नाउ देखो क्या करना है अपन को, इसका सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सेंट्रॉइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों की डिस्टेंस सेम होगी। लेट्स से तीनों की डिस्टेंस को मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये है L। क्लियर है, मुझे इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब देखना यहां पर सबसे पहले आपको स्ट्रेट कंडक्टर पहचानना है। ठीक, तो देखो इसके अंदर अगर आपने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बनाया है तो उसमें आपको 3 स्ट्रेट कंडक्टर दिखेंगे। एक तो ये QR, तो QR के कारण अगर हम इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये ठीक वैसे ही होगा ना जैसे हमने डेरिवेशन किया था। ये आपका P है, ये आपका जो है कंडक्टर है।
ठीक है। इसके बाद ये देखो पी क्यू, तो पी क्यू भी आपको एक अलग से कंडक्टर दिख रहा है, जो कि ये देखो इस पॉइंट पे निकालनी है, तीनों को जोड़ देंगे ना तो आपको इस पॉइंट पे मतलब इस तरह से ये मिल जाएगा 3 कंडक्टर, ठीक है ना। ओहो हो 1 सेकेंड। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपने क्या किया कि ये डिस्टेंस को मार्क कर लिया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज ए, ठीक है। ये डिस्टेंस है ए, मतलब अपना जो फॉर्मूला लगेगा ना, मतलब एक कंडक्टर से जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की ए है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए हो जाएगी, मतलब तीनों कंडक्टर के कारण सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट ए पर। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि लेट्स से अगर मेरे पास ऐसा है कि अगर ये कंडक्टर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B1, क्लियर है। B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B1, लेट्स से दिस इज कंडक्टर QR B1, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करना है अपन को कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, अच्छा क्या मुझे यहां पर एंगल है, अच्छा देखो म्यू नॉट I अपॉन कौन सा फॉर्मूला लगाऊं उसके अंदर, मैं 2 पाई A लगाऊं, 4 पाई A लगाऊं। तो देखो यहां पर मेरे पास एंगल्स गिवन है, यहां पर मेरे पास एंगल्स गिवन है, जैसे देखो ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमेशा याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इंटीरियर होता है, ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये कितने का होता है भाई, पूरा साइक्लिक 360 डिग्री, कितने का 360 डिग्री का, ये 120 डिग्री, ये वाला 120 और ये वाला 120, तो ये वाला जो टोटल एंगल है वो कितना है 120 डिग्री, दैट मीन्स ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। क्या आपको वीडियो में सही तरीके दिखाई दे पा रहा है ना। इसके बाद देखो अगर आपके पास ये दे दिया एक एंगल, ये आपके पास दिया है आपका 90 डिग्री, तो फिर ये क्या हो जाएगा बोला, ये बेस है, क्या है ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, क्लियर है नाउ। अब आपको करना है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस अगर आपकी L है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2। अगर मुझे A की वैल्यू निकाली, सबसे पहले तो मुझे पता पड़ गया ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मुझे फॉर्मूला लगाना है 4 पाई A वाला, बिकॉज मेरे पास एंगल दिए हैं 4 पाई इंटू A साइन, एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है मेरे पास साइन, अच्छा यहां पे लिख देता हूं मैं θ1 प्लस साइन θ2। इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करने से पहले मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि है कि मैं पहले इस A की वैल्यू निकाल दूं। इस A की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो A की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, जैसे देखो A क्या है, बेस है, A क्या है, बेस है, बेस है मेरे पास, और मतलब बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास दी है L/2, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, ठीक है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू कितनी, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर L/2, L/2 अपॉन बेस, बेस कितना है, बेस कितना है देखो A, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई tan 60 की वैल्यू √3, L/2 को क्या बोलूंगा L/2A, तो यहां से A की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास L/2 √3, L/2 √3, क्लियर है। चलिए बस मेरे पास A की वैल्यू निकाली, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं भाई, अब मैं दुनिया को जीत सकता हूं, ठीक है। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, A की वैल्यू आ गई मेरे पास L/2 √3, तो L/2 √3 चला जाएगा ऊपर, तो 2 √3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है भाई आपका साइन 60 दिया है ना, साइन 60 प्लस साइन 60, ठीक है ना। चलिए क्या करना है, बस सॉल्व हो गया अपना, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू L, और यह आपका 2 √3, और यहाँ से साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2, मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लेना, मतलब माइंड मत करना, ये √3/2 और ये √3/2, ठीक है। तो 2 √3/2 हो जाएगा, 2 √3/2, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर नाउ। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, अपॉन में आ जाएगा आपका 2 पाई L, क्लियर है। चलिए ये आंसर हो जाएगा आपका, तो मतलब B1 इज इक्वल टू 3 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L, ये तो B1 निकाल दिया आपने, एक कंडक्टर कारण, तीनों कंडक्टर कारण कितना हो जाएगा
3 इंटू बी वन, ठीक है। तो 3b इज इक्वल टू 3 इंटू बी वन, तो आपका b इज इक्वल टू आ जाएगा 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक थोड़ा सोचेंगे कुछ गलत तो नहीं कर दिया अपन ने। नोट कर लो इसको, देखो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। √3/2 प्लस √3/2 तो हो जाएगा ये आपका 2√3/2, ठीक है। ठीक है, नोट हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कैमरे को देखें, अपन चेक करें, हाँ सही काम कर रहा है। देखो अच्छा एक चीज़ और, अगर इस क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन मिल जाती कि वैल्यूज दे दी जाती, जैसे मान लो आपको दे दिया जाता कि जो आपका वायर है वो 1 मीटर का है, मतलब हर इसकी जो साइड है वो 1 मीटर की वायर, ओवरऑल नहीं, ये QR 1 मीटर, ठीक है। आपको दे दिया जाता कि इसमें करंट फ्लो रहा है 30 एम्पियर, इसके साथ साथ आपको बस और तो कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप बस क्या करते, वैल्यूज पुट करते, म्यू नॉट की जगह क्या पुट करते, 9 इंटू म्यू नॉट की जगह क्या 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। इसके बाद आई है आपका 30 एम्पियर, 30 हो जाएगा, 2 पाई ये रहा, उसके बाद आपका L इज इक्वल टू 1 मीटर, कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब वैल्यूज भी अगर दे दी जाएं तो उसमें आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लें। अगर आप इस तरह से कर लोगे और सारे न्यूमेरिकल जितने मैं कराता जाऊंगा आपको पूरी क्लासेस में, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए हटा दूं उसको। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, दो क्वेश्चन लेंगे, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, देन हेक्सागोन को कंसीडर करेंगे, उसके बाद आपकी इस क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ओके वेट, हाँ देखिए अब स्क्वायर वाला तो आप कर ही दोगे आराम से। जैसे मान लो अब मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, ये आपके पास स्क्वायर है, अब आपको स्क्वायर की जो साइड है वो दे दी गई, लेट्स से 2a 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 2a, आपको सेंटर पर निकालना है, निकाल दोगे। इस सब के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आप ऐसा बोल सकते हो लेट्स से दिस इज साइड AB CD। तो अगर जो साइड AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टू AB, AB के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उसके 4 टाइम अगर आप कर दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी ओवरऑल स्क्वायर की, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू AB। क्लियर है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि ये डिस्टेंस है आपकी R, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है R, क्लियर है। अच्छा, या फिर मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो इसके सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कितनी होती है, ये देखो ये टोटल क्या है उलट 2a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की a, यहां से लेके यहां तक की a, बस क्लियर है। तो अगर आपको क्या करना है, यहां पे पहले ये बताओ, ये स्क्वायर है तो यहां पर ये एंगल कितना होगा 45, ये वाला एंगल कितना होगा 45। तो आप यहां पे कम नहीं कर सकते क्या, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड टू AB निकालोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी, जहां से जिस कंडक्टर से लेके किसी पॉइंट P तक की हमें निकालनी, लेट्स से दिस इज पॉइंट O, क्लियर है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इस साइड की आधी, तो बोला 2a की आधी क्या होगी a, आपका sin 45 प्लस sin 45, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो BAB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और आपका ये हो जाएगा sin 45 की जो भी वैल्यू होती है उसको कर लेना, मतलब 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। अब इसी में जो है आप 4 का इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू 4 टाइम्स BAB कर लोगे ना, इसका आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है ना। नाउ अब देखो अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन मिल जाए रेक्टेंगल के लिए, तो अब आप इसको किस तरह से करोगे, और उसके बाद अगर एक क्वेश्चन मिल जाए हेक्सागोन के लिए तब आप इसको किस तरह से करोगे। अच्छा देखो ये जो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, अब आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक रीजन और आपको बता रहा हूं, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, मतलब होती है सर, चारों साइड बराबर है, तो ये जो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल बनते हैं, ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल,
ये बराबर होते हैं हर बार, 45 45, ये 45 ये 45, ये 45 ये 45, ये 45 ये 45, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर में ऐसा कंफर्म नहीं होता। जैसे लेंथ अगर ज्यादा बड़ी है, ब्रीथ अगर छोटी है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि भाई ये 25 हो जाए, ये 65 हो जाए, ये 60 हो जाए, 30 हो जाए। तो मतलब रेक्टेंगल में जो है हर एंगल 45 45 हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। चलिए, तो देखो यहां पर आपको दिया है कि मान लो आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी सेम करंट फ्लो हो रहा है। आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है इसमें आपको, ठीक है ना। तो देखो क्या करें, एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को आपने मार्क कर लिया, लेट्स से O, ठीक है। सबके नाम आप लिख दिए, बोला ये A है, B है, C है, D है। इसके चारों साइड के कारण पहले तो ये पता कर लो कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नहीं हो रही यहाँ पे। तो हमेशा रखना ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एड अप होगी। देखो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऊपर, वो आउट ऑफ द प्लेन बनेगी, देखो राइट हैंड थंब रूल से आउट ऑफ द प्लेन। इसके कारण देखो यहां से घुस के जाएगी और सेंटर पे आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। तो ये दोनों एड अप हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, इसी तरह से इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएगी। देखो चारों ब्रांच के कारण, चारों कंडक्टर के कारण मैं ऐसा बोलूं, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह से हो जाएगी, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। जिसमें से एक चीज याद रखना कि लेट्स से अगर मैं ब्रांचेस को नाम मतलब इन दोनों इन साइड्स को नाम दे दूं, मैंने कहा ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4th ब्रांच, मतलब 4th साइड, सॉरी अगेन एंड अगेन, ठीक है। देखो ये क्या है, बोले चारों साइड है। तो मैं ऐसा देखता हूं ना कि जो AB है और आपका CD है, AB और CD इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस ये भी सेम है। तो ये जो B1 और B3 ये दोनों सेम है, क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस है वो सेम है। देखो ये जो डिस्टेंस इनकी सेम है, जबकि इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो क्या बोलोगे कि B1 और B3 दोनों बराबर हैं, जबकि B2 और B4 ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। तो क्या बोलेंगे, अगर आपने B2 निकाले तो B4 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, B1 निकाले तो B3 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? देखो तो कुछ नहीं करना, अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इससे पहले मार्किंग कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई ये जो डिस्टेंस है B1 निकालते हैं पहले, ये डिस्टेंस है लेट्स से A, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, ये पॉइंट है आपका P। ध्यान देना सारी बातों को ध्यान दो। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि ये डिस्टेंस है A, मैंने कह दिया कि ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है B। क्वेश्चन में लिखा मिल जाएगा आपको, लेट रेक्टेंगुलर हैविंग लेंथ A एंड ब्रेड्थ B कैरिंग करंट I, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। क्लियर है? नाउ अब देखो, अगर ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, अब कैलकुलेट करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस B है, B, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, B/2। ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/2। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, 360 पे देख लेना वीडियो को, ठीक है। ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, और ये चल रहा है आपका 90 डिग्री, ठीक। तो हमें करना है, हमें बस एक काम करना है, पहले फॉर्मूला लगाते हैं, B1 इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस, 4 पाई इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कौन सी लेनी है, इस कंडक्टर से B/2, तो 4 पाई इंटू डिस्टेंस हो गई है आपकी B/2। साइन θ1, साइन θ1 प्लस साइन θ2। सबसे पहले एक काम करें, इन वैल्यूज को निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये B/2 है ना, मैं अभी इसको डिस्टेंस ही लिख देता हूं, डिस्टेंस। साइन θ1 की क्या वैल्यू होगी, तो जरा देखो साइन θ1 की क्या वैल्यू होगी, देखना। साइन θ1 देखो, ये आपके पास क्या हो रहा है, थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका बेस, लिख दूं मैं यहां पे, ये हो गया आपके पास बेस। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका फिर हो गया हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस, सॉरी साइन θ1, तो साइन θ1 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर तो मुझे पता है, ये रहा मेरे पास b/2, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या है? तो हाइपोटेन्यूज निकालूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी। कैसे निकालेंगे? देखो पीजीटी क्या कहती है अपन से भाई, ये कहेगी ना, देखो भाई बहुत ज्यादा स्लोली मैं इसको करा रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना छूट जाए जिसको कोई प्रॉब्लम हो। देखो आपको निकालना है ये AO की वैल्यू, तो AO स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो a/2 का स्क्वायर तो आपका a²/4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका b/2 का स्क्वायर तो b²/4 हो गया। ठीक है, AO की वैल्यू निकालनी है ना आपको, AO इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, रूट लगा दोगे तो ये a²/4 प्लस आपका जो है b²/4, आपका ये बाहर आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि a² प्लस b² और ये 4 बाहर निकल आएगा रूट से, तो आपका हो जाएगा a² प्लस b²/2। तो मैं यहां लिख देता हूं AO की वैल्यू, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √a² प्लस b²/2। क्लियर है? ये आपके पास वैल्यू आ गई। sin θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin θ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है आपके पास a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपके पास √a² प्लस b²/2, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो sin θ1 की जो वैल्यू आ गई आपके पास वही वैल्यू होगी देखो sin θ2 की, क्योंकि कुछ नहीं बदला ना, ये भी b/2 और ये भी आपका a/2, तो sin θ1 की और sin θ2 की दोनों की वैल्यू आपके पास सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये है आपके पास a/√a² प्लस b²। क्लियर? यहां तो पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। इन वैल्यूज को पुट कर दो, b1 इज इक्वल टू आपने निकाला तो ये हो जाएगा आपका μ0I/4π इनटू डिस्टेंस। अब तो लिख दोगे b1 से डिस्टेंस, मतलब ये फर्स्ट वाले कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी है, मतलब b/2, तो b/2 लिखोगे ना तो b यहां आ जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर। क्लियर है? sin θ1 प्लस sin θ2, sin θ1 की वैल्यू कितनी, मतलब ये रही a/√a² प्लस b² प्लस sin θ2 की वैल्यू कितनी, सेम वैल्यू है √a² प्लस b²। नाउ कुछ नहीं करना, बस आंसर आ गया, मतलब b1 इज इक्वल टू μ0I/4πb, ये हो जाएगा आपका 2 तो पहले से बाहर है, और ये हो जाएगा 2a√a² प्लस b²। अच्छा देखो b1 अपॉन μ0I/4πb, 4 इंटू a√a² प्लस b²। क्लियर है? अब देखो कुछ नहीं करना, ये वाले का मैं निकलवाऊंगा आपको, बस प्रोसीजर बता दे रहा हूं ताकि आप उसको कर पाए। ठीक है ना? सेम आंसर आएगा, मैं आपको डायरेक्ट वो लिखूंगा जो आपका सॉल्यूशन बनने वाला है। ठीक है? b1 होगा उतना ही b3 होगा। अब देखो एक चीज और करना है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप खुद से करोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। अगर आप b2 निकालोगे तो b2 के लिए मैं ये चीज हटा दूं 1 मिनट के लिए, तो देखो ये डिस्टेंस लोगे, ये वाली डिस्टेंस लोगे तो कितनी हो जाएगी a/2, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी b/2। अब ये आपका θ1, ये आपका θ2, तो आंसर आपका सेम आ जाएगा b2 के लिए सेम आंसर आ जाएगा, बस ये जो b लिखा है ना यहाँ पे ये a हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको आराम से, μ0I अपॉन देखना यहाँ पे 4π इंटू जो b लिखा है ना उसकी जगह यहाँ पर हो जाएगा a, सिमिलरली यहाँ पर जो a लिखा है ना उसकी जगह हो जाएगा b। देखो pgd लगाओगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? देखो क्या करना है आपको, ये आपका दिया है 4, तो 4 आ जाएगा b/√a² प्लस b²। अब यहां से कहानी को समझने की कोशिश करना, देखना अगर मैं आपसे कहता हूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4। मैं आपसे कहूं कि b इज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3 क्या है भाई, b1 जितना है, जितना b1 है उतना ही b3 है, तो आपका ये b1 को b3 को b1 लिख दिया, इसी तरह से b4 को भी मैंने b2 लिख दिया, तो b इज इक्वल टू आपका आ गया 2b1 प्लस 2b2। क्लियर है? देखो b इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अगर मैं इसका 2 का इंटू कर दूं, मतलब b1 में 2 का इंटू कर दूंगा तो ये 8 हो जाएगा ऊपर, तो 8 μ0I/4πb, और ऊपर है आपका a/√a² प्लस b²। सिमिलरली
ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसमें 2 का इंटू कर दूं तो ये बचेगा मेरे पास 8 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आपका जो है a इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात? बस अब मुझे कुछ नहीं करना भाई, कॉमन ले लूंगा मैं, तो कॉमन लूंगा तो ये सब कुछ मेरा बाहर आ जाएगा, बस अंदर जो बचेगा उसको लिखना है। तो 8 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, 8 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया। इसके साथ साथ कॉमन आ गया मेरे पास रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जो भी चीज अंदर बची है मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। अंदर बचता है मेरे पास a अपॉन b और यहां से बचता है b अपॉन a। बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी इतना ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो ये आंसर हो गया। इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अगर आपको a की वैल्यू दे दी जाए, b की वैल्यू दे दी जाए, तो आपका ये करेक्ट आंसर मतलब आपका डिजिट्स में आ जाएगा। ठीक है ना? मान लो आपको दिया कि आई है 30 एम्पियर, तो वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू दी गई कि भाई ये है आपका 2 मीटर का वायर, ये है आपका 1 मीटर का वायर, तो बस करके दिखा दो उसको, आराम से हो जाएगा ना, फिर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? क्लियर है बात? अगर देखो इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाती है ना कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर ये जो sin थीटा वन थीटा का जो प्रॉब्लम है ना इतना बड़ा, ये हुआ, ये होता ही नहीं। ठीक है ना? डायरेक्ट में पुट करके sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आराम से डिजिट से मिल जाए तो आंसर आ जाता है आपका। ठीक है ना? नाउ एक क्वेश्चन और कर दें, छोटा सा है और इसके साथ साथ पहले कैमरे को चेंज करते हैं, मतलब चेक करें और उसके बाद देखते हैं। ठीक है? अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं भाई कुछ स्टूडेंट्स को करके दिखाएंगे और कुछ करके नहीं दिखाएंगे, कुछ कर लेंगे लेकिन आंसर को कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे, तो फिर हमें पता कैसे पड़ेगा कि आपने जो इसको सॉल्व करके देखा। एक काम करना है, इस क्वेश्चन को देते हैं आपको, इसको सॉल्व करके बताना। तो ये आपके पास इस तरह से एक हेक्सागोन हो गया। अब सिमिलर प्रोसेस फॉलो करनी है आपको। ठीक है? देखो नाउ देखना, मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है ये है आपके पास a। क्लियर? इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये है आपके पास a। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे मतलब इसके सेंटर पे हर साइड करंट, लेट्स से करंट इन ईच साइड इज a। क्लियर है? अब आपको देखो करना कुछ नहीं है, अब मैं आपको सिंपल इस तरह से बताऊंगा, भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेंटर पे वो सबका समेशन हो जाएगी 6 into p1। मान लो ये है आपका कंडक्टर 1। ठीक है? इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस डिस्टेंस को मैं फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मैंने कह दिया कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो है आपकी r, क्या है r, निकाल देंगे। एंगल कितना होगा ये देखो, ये हेक्सागोन के जो पूरा एंगल होगा वो कितना होता है 360 डिग्री, तो ये आपका 30 30 30 30 30 30। ठीक है? तो आपका पूरा 360 हो जाएगा। नाउ तो ये आपका b1, तो दैट मींस b इज इक्वल टू 6 into b1 म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई into डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है r, sin 30 प्लस sin 30, तो b into 6 into म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई। r की वैल्यू निकाल देंगे सारा काम बन जाएगा। r कैसे निकालेंगे? r देखो r TGD लगा देंगे इसमें पाइथन। तो आप देखोगे ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, तो यहां से आप निकालोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनस है। ठीक है ना? तो ये आपकी हो जाएगी a/2। अगर ये a है तो उसका आधा कितना हो जाएगा a/2। तो आप देखोगे यहां से कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 4 प्लस ये है आपका r स्क्वायर, वैल्यू चाहिए आपको r की, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो हो जाएगी √3a/2। ठीक है ना? मतलब इस r की जगह √3/2 पुट करना, sin 30 प्लस sin 30 वैल्यू पुट कर देना, आंसर जो आ जाए उसको कमेंट कर देना। ठीक है? कर दोगे? आंसर जो आ जाए उसको कमेंट कर देना। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के लिए। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप मुझे रेगुलरली देख रहे हैं, तो फिर आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि मुझे एक आइडिया लगता है कि चलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, कम से कम 4 स्टूडेंट उस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना? तो बस इस वीडियो के लिए, हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास रेगुलरली व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो है, बस थोड़ा सा आलस दिखा देंगे आंसर उसको सॉल्व करके बताने में। ठीक है ना? चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। क्लियर है? चलिए, थैंक्स अ लॉट।